रबी फसल के पकाव हेतु सिंचाई पानी की मांग को लेकर के अनूपगढ़ घड़साना क्षेत्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की शुक्रवार देर शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू व पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरजीत मेहरडा के साथ वार्ता हुई और इस वार्ता में किसान नेताओं ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए और किसान नेता सत्य प्रकाश सियाग, सुनील गोदारा, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक तथा राजू जाट सहित अन्य नेताओं ने पानी की मांग करते हुए प्रथम चरण के लिए किसानों को पानी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि सिंचाई विभाग की समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से निकालें और वार्ता में जयपुर से आए सिंचाई अतिरिक्त सचिव अमरजीत मेहरडा ने किसानों को बताया कि इस बार रणजीत सागर डैम व पौंग डैम में पानी की स्थिति कम होने की वजह से पानी की कमी है। ऐसे में पानी देने में दिक्कत आ रही है और इस मौके पर किसानों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि उन्हें एक बारी पानी 3.5 रोजा किसानों को फसल के पकाने हेतु दिया जाए और इस दौरान किसानों ने पूर्व में दिए गए सुझाव का जिक्र करते हुए सिंचाई अधिकारी और जिला कलेक्टर से कहा कि सिंचाई के हनुमानगढ़ अधिकारियों से वार्ता करके किसानों की फसलों को बचाने का कार्य करें। अगर पानी नहीं मिलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। प्रथम चरण के किसानों का सिंचाई पानी की मांग को लेकर के चक्का जाम का हुआ है, तो वहीं चक्का जाम को लेकर के भारी पुलिस बल है वो जाप्ता तैनात किया गया। नाकों पर 4 एडिशनल एसपी, 10 डीएसपी सहित लगभग 500 जवान तैनात किए गए। जहां एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि इस पूरे आंदोलन की मॉनिटरिंग डीआईजी गौरव यादव खुद कर रहे हैं। खैर, और क्या कहा देखिए इस वीडियो में। पानी के संबंध में जानकारी थी, उनसे साझा की है और पिछले दिसंबर माह से सरकार की तरफ से हम पूरे जो हमारे अधिकारी हैं या गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे हैं, हम लोग लगे हुए हैं पानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हमारा जो 5 बारी देने का था, 5 फरवरी तक जो था वो हमने पूरा किया, क्योंकि हमारे पास इस बार डैम में भी पानी कम था। करीब 60% तो हमारे पौंग डैम में था और 19% हमारे पास रंजीत सागर में था। इस विकट परिस्थितियों में जो 5 बारी का हमारा सरकार का वादा था उसको कैसे पूरा किया जाए उस पर काम किया और 5 फरवरी तक हमने वो पानी दिया। और अब वर्तमान में क्या है कि लाइनिंग का काम चल रहा है पंजाब पोर्शन में, और अभी करीब 4000 पानी आ रहा है और कुछ लॉसेस करके 3000 पानी आ रहा है। उस 3000 पानी को पूरी नहर में जो है अलग अलग जोन वाइज जो है वितरण कर रहे हैं उनको। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो चल रहा है वो एक बार सभी से जानकारी हमने भी दी है और इनकी जो मांग है उसको भी देखा है। तो एक बार हमारे अधिकारियों से बात करके आगे कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा। कल 911 पर चक्का जाम है, किसानों ने चक्का जाम का ऐलान कर रखा है। क्या किसानों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात मैंने अभी किसानों से बात की है। देखो, सभी का हमारा जो सोच है काम का है कि पानी कैसे मिले। सर, ये छठे दौर की वार्ता है, छठे दौर की वार्ता चल रही है। चीफ साहब भी आए हुए थे, आप ही आए हैं, क्योंकि किसान अब क्या करें, फसलें खराब हो रही है, किसान क्या करे? नहीं, इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी जो मैंने किसानों से सबसे चर्चा करी तो हमारा सबका है कि जैसे भी हमारी जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया जाए। तो मैं मेरे जो लोकल अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, उससे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जो पानी है अभी चल रहा है इस पानी को कैसे बेटर हम लोग बांट सकते हैं, दे सकते हैं, उस पर हम प्लानिंग करेंगे। बैठक में जो किसानों के जो भी सॉल्यूशन उन्होंने जिस प्रकार से बताए हैं और जो जयपुर से हमारे चीफ इंजीनियर साहब आए हैं उन्होंने पूरी उनकी जो भी सुझाव है वो पूरा उसमें समझे हैं वो, और फिर वो रेगुलेशन के जो चीफ इंजीनियर है उनसे एक बार डिस्कस करके फिर वो बताएंगे। अभी बैठक किसी नतीजे में पहुंची है मैम? जो कल प्रस्तावित चक्का जाम है इसको लेकर प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। पूरा हमारा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से उसके लिए चौकस है। हमने वहाँ पे विजिट भी कर लिया है, मैंने और एसपी साहब ने। और सभी किसान भाइयों से भी मेरा यही अनुरोध है कि चूंकि हम भी खुद भी किसान परिवार से और हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि इनकी फसल जो पानी की कमी की वजह से नष्ट होने की कगार पे, तो बहुत दुख होता है कि मैं खुद भी किसान परिवार से हूँ। मुझे पता है कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि कभी बारिश नहीं हो रही है या कभी अलग समय पे बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो फसल कैसे नष्ट हो जाती है। तो मैंने वो पीड़ा देखी हुई है, तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकती हूँ। लेकिन मेरी यही अपील है उनसे कि वो कृपया करके कानून व्यवस्था बनाए रखें और उसकी वजह से कोई भी अप्रिय स्थिति का ना हो। मैम, जैसे कोशिश करेंगे। अनूपगढ़ शाखा में 1200 क्यूसेक पेयजल छोड़ा गया है और किसानों ने सिंचाई पानी के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, तो उन सुझावों पर आपका क्या कहना है?
वो सारे सुझाव अब इसलिए चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, वो टेक्निकल पर्सन है और वो अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से परामर्श करके मैम 13 MD नेशनल हाईवे है, किसान चक्का जाम करेंगे या प्रशासन की तरफ से किसानों को रोका जाएगा या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी प्रशासन की? नहीं, वो शांतिपूर्वक जो हमारी बातचीत हुई है। देखिए, ये जो इशू है इसको लेकर के जो किसान धरने पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे लगातार वार्ता की जा रही है। कल भी वार्ता की गई थी, आज भी वार्ता की गई है। जो हमारे जयपुर से चीफ इंजीनियर साहब आए थे, जो इस मामले को काफी डिटेल में और टेक्निकली समझते हैं, उनके समक्ष भी वार्ता की गई। सारे इशू को समझने की कोशिश की गई। इसके जो समाधान उन्होंने सुझाए हैं उन पर भी चर्चा की गई है। इसका जो आगे की चीजें वो जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो उसको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनसे लगातार संवाद बनाया जा रहा है, लगातार उनसे वार्ता की जा रही है और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आपकी जो मांग है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक करें। पुलिस भी बिल्कुल शांतिपूर्वक और समझाइश ही करेगी इनके साथ। परंतु यदि किसी तरीके की ऐसी कोई अप्रिय घटना किसी के द्वारा होती है तो उस समय तुरंत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, उनसे लगातार समन्वय बना करके लगातार वार्ता करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखें। महापड़ाव चल रहा है, भूखा प्यासा किसान वहां नीचे धरती पे सो रहा है। जब हमारी कॉल से पहले भारतीय किसान संघ कैसे फिर भारतीय किसान संघ कितने दिन बाद किसानों के साथ आया? आज प्रशासन ने किस तरह से हमारे को अपमानित किया? जब संयुक्त किसान मोर्चा उस पूरे किसान आंदोलन को चला रहे हैं तो जो लोग पानी लाके देने वाले तो शुरुआत से आके हमारे साथ बैठते ना, या हमें सरकार से बात करते। जब लगातार हमने सरकार को विधानसभा में चेताया था, जहां भी चेताया था, जो अंदर बैठे थे कितने लोग हमारे किसानों के साथ खड़े थे। कोई भी जिले की बात आती है तो जो लोग इस तरह से, पानी की बात आती है तो इस तरह से, इन लोगों के साथ हम बिल्कुल भी वार्ता नहीं करेंगे। सरकार पानी देती है, इनके कहने से दे दे, हम आंदोलन ठप कर देंगे, नहीं तो कल हाईवे जाम करेंगे। और प्रशासन ने बुलाकर जो अपमान किया किसानों का, जब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी अंदर बैठे, क्या वो आंदोलन में शामिल हुए थे अब तक? वही था, सारा प्रशासन वहां था। कितने लोग आए थे? ये तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हो। हम किस चीज की राजनीति करते हैं? कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी हम लोग बैठे थे वहां पे। किसान की बात है, मजदूर की बात है, हमारे हक की बात करते हैं तो ही लोग जो 24 घंटे हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं। तो आज 5 दिन से आंदोलन चल रहा है। कितने लोग आए, कितने लोग किसानों के पास गए, कितने सरकार के पास गए, कितने लोगों ने शिष्टमंडल लेके गए? भाजपा के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो बताए हमें कि आप कितने किसानों का डेलीगेशन लेके सिंचाई मंत्री और सीएम साहब से मिले और किसानों की बात रखी। संघर्ष किसान करता है। खैर, आने वाले दिनों में और क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी।